जब स्पोर्ट्स पर्सन खेलते हैं तो आम तौर पे ये शिकायत मिल रही है कि महिलाओं के साथ दुराचार होता है, महिला खिलाड़ियों के साथ। इसी तरीके से जो भारत का जो कुश्ती संघ है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, जो बीजेपी के 5 बार के एमपी हैं। उनके खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जबकि जो परसों इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है उसमें सीरियस एलिगेशंस है। उस एलिगेशंस के हिसाब से जो 7 एफआईआर दर्ज हुई है ब्रिजभूषण सिंह पर, उन 7 एफआईआर दर्ज कर कायदे से तो मौका वारदात पे इमीडिएट अरेस्ट बनती है पॉस्को एक्ट में, पर क्योंकि वो बीजेपी के वो एमपी हैं, सरकार को उनसे डर लग रहा है उसके खिलाफ कदम उठाने से। जबकि कदम ये होना चाहिए कि उसे फौरन गिरफ्तार करके उसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, क्योंकि एक्ट बहुत खराब किए हुए हैं उसने। और वो कोई भी लड़की बहुत मजबूरी में आके ऐसे आरोप लगाती है। एक आध बार तो कोई बदतमीजी करे तो वो अवॉइड कर देते हैं, आमतौर पर हमने ऐसा देखा है। मैं खुद भी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य रहा हूँ, मैं खुद भी कैनोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये क्या हरकत है। एक बार मैं कुश्ती की टीम लेके बनारस गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुश्ती की टीम मैनेजर की लेके। वहां हमें अपने प्लेयर्स को बचाना, खासतौर से गर्ल्स प्लेयर्स की प्रोटेक्शन को करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि इनके गुंडे दाएं बाएं सारी जगह इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, हर जगह इन्होंने पोस्ट कर रखे हैं। ब्रिजभूषण सिंह अध्यक्ष, बेटा उपाध्यक्ष, भतीजा सचिव, एक यूपी की कुश्ती संघ का अध्यक्ष, एक यूपी की कुश्ती संघ का पूरा परिवार, 7-8 बच्चे उसी में एडजस्ट कर रखे हैं। तो ये एक तरीके से ना सिर्फ परिवारी भ्रष्टाचार है, बल्कि एक बहुत ही बदतमीजी वाला और बहुत ही सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो एक केस है, इसके खिलाफ मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज के दिन एक ऐसा किया है जो अच्छा खासा वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। क्या जरूरत थी दिल्ली पुलिस को उनको हटाने की? क्या जरूरत थी भारत सरकार को उनको हटाने की? भारत सरकार स्टेटमेंट दे दिए कि आप विरोधियों दलों के उसमें आ गए। अरे भैया, विरोधी दल तो समर्थन करेंगे जब आप उनकी बात नहीं सुनते। विरोधी दल भी तो इसी देश के हैं। आपकी तो कुल 38% वोट है, बाकी तो सारी वोटें आपके खिलाफ हैं। तो ये वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्या विरोधी दल इस देश की जनसंख्या नहीं है? क्या विरोधी दल को इस देश के लोग वोट नहीं देते? या विरोधी दल के नेता इस देश के नेता नहीं है? अगर इस देश की बच्चियों के साथ, महिला पहलवानों के साथ, पहलवानों के साथ बदतमीजी होगी, अत्याचार होगा, दुराचार होगा, सेक्सुअल हरासमेंट होगा, तो हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो इस देश की बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट के बाद, तो इस देश की बच्चे तो स्पोर्ट्स में आना बंद कर देंगी। वैसे ही एक रेसलर को ट्रेनिंग के बाद नेशनल और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल आने में 3 से 4 साल लगते हैं। कोई भी प्लेयर एकदम डायरेक्ट नेशनल फील्ड पे नहीं आता है। वो 12वीं क्लास से 11वीं क्लास से खेलता स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी से स्टेट टीम में आता है, स्टेट टीम से नेशनल टीम में सिलेक्ट होता है। एक साइकिल बनी हुई है, कोई डायरेक्ट ऊपर से नहीं कूदता है यहाँ पे। और ये रेसलिंग फेडरेशन वालों ने क्या किया हुआ है, इन्होंने कुछ प्लेयर्स को ऊपर से गिरवा रखा है अपने चाहतों को। उसके खिलाफ भी ये संघर्ष है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये संघर्ष है, महिला पहलवानों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसके खिलाफ भी संघर्ष है। मैं आपको बधाई देता हूँ, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन को, दिल्ली राज्य समिति को, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की राष्ट्रीय समिति को, कि आपने ये ऑल इंडिया कॉल दी है। और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि ब्रिजभूषण सिंह न सिर्फ तुरंत गिरफ्तार हो, बल्कि इसकी संसद सदस्यता भी खत्म हो, और इसके जितने अट्टे बट्टे चमचे सब बैठे हुए बेटे फेडरेशन में, उन सबको वहां से हटाया जाए। धन्यवाद।